सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के 15-15 क्वेश्चन, जो कि मैं आप सबको इस वीडियो में कराने वाला हूं। आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 में से 30 नंबर लाने का। ठीक है, तो आप सभी लगा दीजिए पूरा ताकत और 30 में से 30 लाने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून, शिमला, मंडी या फिर हमीरपुर। इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर आप सभी का क्या रहने वाला है। चलिए, जो बताएंगे यहाँ पे शिमला, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यहाँ पूछ रहा है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को बताना है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बताएंगे फर्स्ट वाला 26 जनवरी 1930 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे दो क्वेश्चन दो आंसर बन रहे हैं। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1930 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये आप सभी को बताना है। ठीक है, मुंबई में हुआ था, पेरिस में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर लंदन में हुआ था। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि राइट आंसर आप सभी का क्या रहने वाला है। आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएसबी ट्रेड्समैन या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके और जीएस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए जो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, लंदन में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप सभी का कौन सा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। और जितने भी भाई लाइव में जुड़े हुए हैं सारे एक बार जय हिंद जरूर लिख दें और फटाफट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए जो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? एक राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि इन चारों में से आप सभी का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए जो भाई बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 30 वर्ष। 30 वर्ष आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यह है कि लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा में शून्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में जो शून्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है। चलिए जो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 1 घंटे, क्योंकि जो शून्य होता है वो 1 घंटे के लिए होता है लोकसभा में। ठीक है, 1 घंटे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, 6 जून 1945 को, 15 अगस्त 1945 को या फिर 15 अगस्त 1948 को? फटाफट कमेंट कर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। चलिए जो भाई यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट वाला आप सभी का राइट है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे एग्जाम हो और चाहे आपका मॉक टेस्ट हो, सभी के लिए आपको बता रहे हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर दीजिएगा। पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, 10 है, 15 है या फिर 20 है। चलिए फटाफट कमेंट कर बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, 10, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अस्थायी संख्या है 10 है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के दोनों ओर, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सी ग्रह है? कौन सी ग्रह है पृथ्वी के दोनों ओर? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर आप सभी का क्या रहने वाला है। चलिए जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, मंगल और शुक्र, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह जो है वो किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को या फिर मंगल को? किसको नीला ग्रह कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं इस क्लास में सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? सभी कमेंट करेंगे। जिसको आ रहा है वो भी बताए, जिसको नहीं आ रहा है वो भी बताए, क्योंकि अगर जिसको नहीं आ रहा है वो बताएगा और उसका अगर सही निकल गया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। तो वो बच्चा कहीं से भी एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे करके आएगा तो वो भी एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकता है। आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर में से स्कोर लाने का, ठीक है? चलिए, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। साउथ अफ्रीका मुद्रा क्या है? साउथ अफ्रीका मुद्रा क्या है? कैथ है, रेंड है, डॉलर है या फिर इनमें से कोई नहीं? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? फटाफट कमेंट करिए। साउथ अफ्रीका का पूछ रहा है, ठीक है? चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रेंड। रेंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रेंड है वो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत है, अन्य है, हिंद है या फिर आर्कटिक है? फटाफट कमेंट करके बताइए सबसे छोटा महासागर कौन सा है। चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आर्कटिक उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में पूछ रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है या फिर हिंदी है? फटाफट कमेंट करके बताइए। और बहुत ही नॉलेजफुल क्वेश्चन है आप सभी के लिए और एग्जाम में पूछे जाएंगे 101%। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो बता रहे हैं चीनी। चीनी आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ? आप सबको बताना है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल जो था वो 1930 में हुआ था, लेकिन किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था या फिर अर्जेंटीना में हुआ था? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उरुग्वे उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वह क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? जो भाई बता रहे हैं यहाँ पे हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए जो है हार्डवेयर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 15 जो जी के क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज वो समाप्त हो चुका है। अभी यहाँ पे आप सभी का जीएस शुरू होने वाला है, सामान्य विज्ञान 15 क्वेश्चन, ठीक है? आप सबको बताना है कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए, आप सबको क्लास के एंड में बताना ही बताना पड़ेगा कि जीके में आपने 15 में से 15 कितना किया है। 15 आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 में से मैं 15 करूँ, लेकिन आपने कितना किया है यह कमेंट करके बताना है। और जीएस में आपने 15 में से कितना किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए बताइए आप सभी का गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं। फटाफट कमेंट करिए, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? त्वरण, चाल, शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 त्वरण। त्वरण आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। H2O की संरचना होती है, H2O की संरचना होती है रैखिक, वी आकार की, त्रिविमीय या फिर परिवर्तनीय? ये जीएस है, थोड़ा कम समझने में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसको रट लेना है, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप इससे बच नहीं सकते। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वी आकार की उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त हो गैस है, आपको बताना है कि गैस जो वेल्डिंग होता है उसमें प्रयुक्त गैस है, कौन गैस है? मेथेन है, एथेन है या फिर आप सभी का यहाँ पे एसिटिलिन है या फिर आप सभी का एथिन है? बताइए फटाफट राइट आंसर आप सभी का क्या रहने वाला है 18 का। चलिए, जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एसिटिलीन है उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। लोहे की शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात? जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पिटवा लोहा, क्योंकि पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप होता है लोहे का, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है। डीएनए संरचना की खोज किसने की थी?
डीएनए संरचना की खोज की थी, किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताइए कि डीएनए संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो बता रहे हैं वाटसन एवं क्रिक, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी क्लास पहली बार ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप सभी का चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है। चिकित्सक नब्ज देखकर क्या ज्ञात करता है? तापमान, हृदय की धड़कन, श्वसन या फिर रक्त? क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कहाँ तक भागोगे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 21 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हृदय की धड़कन आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की नहीं होती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग की नहीं है। फीमर, टिबिया, विपुला या फिर रेडियस? फटाफट कमेंट करके बताइए कि फीमर, टिबिया, किबुला या फिर रेडियस। इन चारों में से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो बता रहे हैं रेडियस। रेडियस आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मानव हृदय में होते हैं। मानव हृदय में क्या होता है? 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है या फिर 1 कक्ष होता है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो बताएंगे 4 कक्ष। 4 कक्ष का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दाद का कारण। दाद किसके कारण होता है? विषाणु कारण, फफूंदी कारण, जीवाणु कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, फफूंदी के कारण दाग होता है, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है, मोतियाबिंद होता है या फिर पार्श्व बायोपिया होती है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है? चलिए कमेंट करके बताइए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। चलिए जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, रतौंधी। विटामिन ए के कारण से क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कीटभंशी पौधा है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कीटभंशी पौधा कौन है। चलिए कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कीटभंशी पौधा कौन है। चलिए जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 वाला नेफंथीज, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी डी ई कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? चलिए जो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय में कितने भाग होते हैं? हृदय में कितने भाग होते हैं? चलिए बताइए फटाफट। जो बता रहे हैं यहाँ पे 4 भाग होते हैं। हृदय में 4 भाग होते हैं जो बता रहे हैं, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेंसिलिन प्राप्त की जाती है। पेंसिलिन जो है वो प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? शैवाल से, नील हरित कवक से या फिर जीवाणु से या फिर विषाणु से? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए पेंसिलिन प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, नील हरित क्रांति, नील हरित कवक से, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, कैलोरी, न्यूटन या फिर वोल्ट? शक्ति का मात्रक क्या है?